हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है और आज हम अध्याय 60 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो ये अध्याय काफ़ी बड़ा है, इसमें लगभग 18 पेजेस हैं हिंदी वाली बुक में। तो हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे, आज, कल और परसों। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भौमासुर का उद्धार और उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की फिर 16,100 रानियां और हुई, पहली 8 पटरानियों के अलावा। तो उस लीला में भगवान का जो मैरिजेस हुई तो टोटल जो उनका विवाह हुए वो 16,108 हो गए। तो आज के इस अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के बीच की एक वार्तालाप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप। बहुत समय पूर्व एक बार ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। तो भगवान जो थे वो रुक्मिणी जी के साथ उनके शयन कक्ष में थे, उनके बेडरूम में थे और वहाँ पे उनसे बातचीत कर रहे थे। अपनी सहायिका दासियों सहित वे भगवान की सेवा में संलग्न थीं। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे और दासियां उनको चामर डुला रही थीं। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ एक आदर्श पति की भांति व्यवहार श्री भगवान की परम पूर्णता की आदर्श अभिव्यक्ति है। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो पूर्ण सत्य के ऐसे विचार को प्रतिपादित करते हैं जिसमें ईश्वर यह अथवा वह नहीं कर सकता। वे ईश्वर अथवा पूर्ण सत्य के मानव रूप में अवतार को अस्वीकार करते हैं, किंतु वास्तव में तथ्य भिन्न है। भगवान हमारे अपूर्ण इंद्रिय कार्यकलापों के भागी नहीं हो सकते। वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक श्री भगवान हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का जो आचरण था या उनका व्यवहार था रुक्मिणी जी के साथ, वो एक आदर्श पति के रूप में वो व्यवहार कर रहे थे। और ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, जो ये कहते हैं कि भगवान ईश्वर जो है एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अ, उनका ऐसे दार्शनिकों का क्या मानना है कि जो पूर्ण सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो मानव के रूप में तो अवतार वो स्वीकार ही नहीं कर पाते, उसको अवतार को अस्वीकार कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु बता रहे हैं कि भगवान जो है वो हमारी अपूर्ण इंद्रिय, हमारी जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं, तो उनके जो भी अंडरस्टैंडिंग है उससे भगवान बाध्य नहीं है। वो सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापक हैं।
वे अपनी इच्छा से न केवल समस्त सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार कर सकते हैं, अपितु सर्वोच्च ध्येय की पूर्ति के हेतु वे साधारण मानव की भांति अवतरित भी हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति जो इस पूरी सृष्टि की रचना, पालन, संहार कर रहा है, वो कैसे एक नॉर्मल इंसान या मानव के रूप में इस सृष्टि में आ सकता है। तो इवन ब्रह्मा जी भी इस चीज़ से कन्फ्यूज़ हो गए थे कि ये छोटा-सा बच्चा कैसे भगवान हो सकता है। तो जो महान दार्शनिक हैं, जो अपने आप को दार्शनिक कहते हैं सो कॉल्ड या फिलोसोफर्स हैं, तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भगवान एक मानव के रूप में यहाँ पे अवतरित हो सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि भगवान जो है वो कैसे हैं, सर्वशक्तिमान हैं और वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जब भी मानवों के वृत्तिपरक कार्यों की यानी धर्म की पूर्ति में असामंजस्य होता है, वे अवतरित होते हैं। तो भगवान खुद भी कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भी धर्म की हानि होती है तो मैं अवतरित होता हूँ। कोई बाह्य सत्ता उन्हें अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं करती है। मानवों के कार्यकलापों के आदर्श को स्थापित करने के लिए तथा साथ ही साथ मानव सभ्यता की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों के विनाश के लिए वे स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं। तो भगवान के ऊपर कोई बाध्य नहीं कर रहा है उनको, ही इज़ नॉट फोर्स्ड। जैसे हम लोग को जो प्रकृति के नियम है उससे बाध्य होकर हमको एक शरीर एक्सेप्ट करना पड़ता है, माँ के गर्भ में जाना पड़ता है, लेकिन भगवान जो है वो अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी फ्री विल से बिना किसी किसी फ़ोर्स या प्रेशर के भगवान को अपने इच्छा अनुसार वो जहाँ अवतरित होना चाहे अवतरित होते हैं। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के सिद्धांत के अनुसार वे अपनी शाश्वत श्री कृष्ण रूप में यदुवंश में अवतरित हुए। रुक्मिणी जी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। छत पर अनेक चंदोवे लटके हुए थे, जिसमें मोतियों की मालाओं से सज्जित झालरें लगी हुई थीं। संपूर्ण महल मूल्यवान रत्नों की कांति से प्रकाशित था। भारत में सर्वाधिक सुगंधित माने जाने वाले पुष्प बेला और चमेली की अनेक वाटिकाएं महल में थीं। इन पौधों के कई समूह थे, जिसमें खिलते हुए पुष्प महल के सौंदर्य में वृद्धि कर रहे थे। तो यहाँ पे रुक्मिणी जी का जो महल है, उसकी ऑपुलेंसेस के बारे में बताया जा रहा है कि वो इतना ज़्यादा मूल्यवान रत्नों से उसकी पूरी की जो रोशनी थी, वो मूल्यवान रत्नों से प्रकाशित हो रही थी और बहुत सुंदर और महकने वाले फूल थे वहाँ पे। तो चमेली के फूल और बेला के फूल, बहुत सारे गार्डन्स थे, वाटिकाएँ थीं। पुष्पों की मधुर गंध के कारण वृक्षों के चारों ओर गुंजन करती हुई मधुमक्खियों के छोटे-छोटे समूह मंडरा रहे थे। रात्रि में झरोखों की जाली से मुदित करने वाली चंद्रिका छन-छन कर आती थी। वहाँ पुष्पों से लदे हुए अनेक पारिजात वृक्ष थे और मंद समीर पुष्पों की सुगंध को चारों ओर फैला रहा था। महल की चार दीवारी के अंदर धूप जल रहा था और उसका सुगंधित धुआं झरोखों की जालियों में से बाहर निकल रहा था। कक्ष में दुग्ध फेन के समान धवल चादरों से ढके गद्दे थे, यानी कि जो उनका बेड था वो बिल्कुल दूध के समान सॉफ्ट था, मिल्क फोम की तरह, और एकदम सफ़ेद चादरों से ढके हुए गद्दे थे। शैया इतनी मृदु एवं धवल थी जैसे दुग्ध फेन हो। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखपूर्वक बैठे हुए थे और दासियों की सहायता से रुक्मिणी जी उनकी सेवा का आस्वादन कर रही थीं। भगवान रुक्मिणी जी की सेवा का आनंद उठा रहे थे। तो भगवान जो हैं, रुक्मिणी जी उनकी सेवा कर रही थी और भगवान जो है वहाँ पे बहुत आनंदित महसूस कर रहे थे उनकी सेवा को प्राप्त करके। रुक्मिणी जी भी पति के रूप में श्री भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए अतिशय उत्सुक थीं। अतएव वे स्वयं भगवान की सेवा करना चाहती थीं। अतः दासी के हाथ से चामर की मूठ लेकर वे स्वयं पंखे को लहराने लगीं। तो पहले दासी भगवान को चामर कर रही थी, लेकिन फिर रुक्मिणी देवी ने खुद वो चामर की जो हैंडल था उनसे लिया और उसको उनको पंखा करने लगी। चामर के मुठ स्वर्ण निर्मित थे,
थी और उसमें अनेक मूल्यवान रत्न जड़े हुए थे। रुक्मिणी जी की सभी उँगलियाँ रत्न जटित अंगूठियों से सुशोभित थीं, अतः उनके कर कमलों में आकर चामर की मूठ और भी अधिक शोभायमान हो उठी। उनके पैरों में पायल थी और उसमें रत्न लगे हुए थे। उनकी साड़ी की चुन्नटों के मध्य पायल के घुंघरू मधुर स्वर में बज उठते थे। रुक्मिणी जी के उन्नत स्तन कुमकुम तथा केसर से मंडित थे। इस प्रकार के वस्त्र से ढके हुए स्तनों से निकलने वाले रक्तिम प्रतिबिंब के द्वारा उनके सौंदर्य में वृद्धि हो रही थी। उनके नितंबों का अतिशय उन्नत कटी प्रदेश रत्न जटित मेखला से सज्जित था और उनके कंठ में अतिशय कांति वाला हार शोभायमान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यद्यपि उनकी आयु इतनी हो चुकी थी कि उनके बड़े-बड़े पुत्र थे, तथापि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के कारण उनका सुंदर शरीर तीनों लोकों में अतुलनीय था। तो उनकी एज थी काफ़ी, उनके बच्चे इतने बड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो इतना उनका सुंदर शरीर था क्योंकि भगवान की श्री श्री कृष्ण की सेवा में सदैव संलग्न रहती थी। जब हम उनके सुंदर मुख का ध्यान करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सिर पर के कुंचित केश, उनके कानों के सुंदर कर्णफूल, उनका सस्मित मुख यानी कि माइल्ड माइल्ड सा हँसते हुए जो उनका स्मित मुख और उनकी स्वर्णमाला सब मिलकर अमृत वर्षा कर रहे हों। यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि रुक्मिणी जी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा में सदैव संलग्न रहने वाली मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं थी। तो वो उनका जो इतना अतुलनीय उनका तीनों लोकों में अतुलनीय जो उनका शरीर के सौंदर्य है, इससे प्रूव हो जाता है कि वो स्वयं नारायण भगवान नारायण की जो सेवा कर रही हैं, उन लक्ष्मी जी निरंतर सेवा में लगी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। महाजनों ने श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी की द्वारका की लीलाओं को श्री नारायण एवं लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति माना है, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। वृंदावन में श्री राधा कृष्ण लीलाएं सरल तथा ग्राम्य हैं, यानी कि रूरल हैं और बहुत सिंपल हैं। वहाँ पे कोई रत्न या फिर महल या फिर बहुत सारा ऐश्वर्य नहीं है। वृंदावन में सारी लीलाएं जो हैं वो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो ग्राम्य यानी रूरल टाइप हैं, बहुत पॉलिश्ड नहीं है और द्वारका की लीलाओं की सुसंस्कृत विशेषताओं से भिन्न है। रुक्मिणी जी के विशिष्ट गुण असामान्य रूप से उज्जवल थे और श्री कृष्ण उनके व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। तो भगवान उनके जो व्यवहार से बहुत खुश थे। श्री कृष्ण ने अनुभव किया था कि जब नारद मुनि ने रुक्मिणी जी को एक पारिजात पुष्प अर्पित किया, तब सत्यभामा अपनी सौत के प्रति विद्वेष से भर गई थी, यानी कि एनवी से एकदम उनको बहुत द्वेष हुआ सत्यभामा जी को कि रुक्मिणी जी को जो फूल मिला है और तत्काल उन्होंने श्री कृष्ण से वैसे ही पुष्प की मांग की थी। वस्तुतः वे तब तक संतुष्ट नहीं हुई जब तक श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष देने का वचन नहीं दे दिया था। तो सत्यभामा तब जाके शांत हुई जब भगवान ने कहा कि ठीक है, आपको फूल क्या, मैं तो आपको पूरा का पूरा वृक्ष ला के दूंगा। तो फिर वो शांत हुई। अंततः श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और स्वर्ग लोक से वे एक वृक्ष पृथ्वी लोक पर ले आए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण को आशा थी कि सत्यभामा को पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष दिए जाने पर रुक्मिणी जी किसी न किसी वस्तु की मांग करेंगी। तो अब एक पत्नी को अगर कुछ दिया है, कुछ बहुत अच्छी वस्तु दी है, तो रुक्मिणी जी कुछ मांग करेंगी। लेकिन किंतु रुक्मिणी जी ने उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि वह स्वभावतः गंभीर प्रकृति की थीं और अपनी सेवा में ही संतुष्ट थीं। श्री कृष्ण उन्हें किंचित रुष्ट देखना चाहते थे, अतएव उन्होंने रुक्मिणी जी के सुंदर मुख को रुष्टावस्था में देखने के लिए चाल चली। यद्यपि श्री कृष्ण की 16,100 से भी अधिक रानियां थीं, वे प्रत्येक से कौटुंबिक स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। वे अपने तथा अपनी पत्नी के मध्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे, जिसमें पत्नी मानवश उनकी आलोचना करे और श्री कृष्ण उसका आनंद उठाते थे। तो वैसे तो हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी रानियों के साथ एक ऐसा
पारिवारिक जो उनका संबंध था वो ऐसा रखते थे कि जो उनकी पत्नी है वो उनकी थोड़ी बहुत आलोचना करे और भगवान को अच्छा लगता था। इस मामले में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी में कोई दोष न ढूंढ सके, क्योंकि वे महान थीं और सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती थीं। अतएव अतिशय प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए वह उनसे कहने लगे। तो भगवान सभी रानियों के साथ ऐसा करते थे, लेकिन रुक्मिणी जी कभी भी ऐसा नहीं करती थीं। वो कभी उनकी आलोचना नहीं करती थीं, वो हमेशा सेवा में रहती थीं और कभी भी भगवान उनके साथ ऐसा इंटरेक्शन नहीं कर पाते थे। तो भगवान ने उनसे क्या कहा? भगवान मुस्कुराते उनसे कहने लगे, रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थीं, जो कि एक बलवान राजा थे। अतः श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी ना कहकर इस बार उन्हें राजकन्या कहकर संबोधित किया, यानी प्रिंसेस कहा। भगवान बोले, प्रिय राजकन्या, यह कितने आश्चर्य की बात है कि राजवंशों के अनेक महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि उनमें उनमें से सभी राजा नहीं थे, तथापि सबके पास राज उचित ऐश्वर्य था। वे शिष्ट व्यवहार वाले, विद्वान राजाओं में विख्यात, शारीरिक रूप से सुंदर और व्यक्तिगत रूप से योग्य थे। वे सभी उदार, बलवान तथा प्रत्येक दृष्टि से प्रगतिशील थे। वे किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं थे और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पिता तथा भाई को इन विवाहों पर कोई आपत्ति नहीं थी। तो भगवान उनको उसका रिमाइंडर दे रहे हैं कि जब रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा था कि आप आके मुझे यहाँ से ले जाइए, तो भगवान उसकी चर्चा कर रहे हैं कि सब इतने सारे लोग आपके प्रति आकर्षित थे और उनके पास इतना ऐश्वर्य था, इतने क्वालिफाइड थे वो लोग और आपके भाई, आपके पिता को भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर भी इसके विपरीत उन्होंने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था और इस विवाह को तुम्हारे माता-पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक तथा उन्मत्त था कि यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि वह सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि अगर शिशुपाल से तुम्हारा विवाह होता तो वो तो इतना तुम पे पागल था, कामुक था, तो लस्टी था और साथ में उन्मत्त था, एंथुसियास्टिक था तुमसे शादी करने के लिए, कि अगर तुम्हारा विवाह उससे हो जाता तो फिर तो तुम्हारा वो नित्य दास बन के रहता, हैंडपेक्ड हस्बैंड बन के रहता। अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम भी स्वयं ये तथ्य समझती होगी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शिशुपाल से विवाह ना करके मुझे स्वीकार किया, जो तुलना में शिशुपाल से हीन है। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के अयोग्य हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत, गंभीर तथा श्रेष्ठ हो। क्या मैं तुमसे वह कारण पूछ सकता हूँ, जिसने तुमको मुझे स्वीकार करने को प्रेरित किया? तो भगवान भी पूछ रहे हैं कि मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है। शिशुपाल के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी और मैं तो आपका पति होने के योग्य नहीं हूँ। आप तो इतने सारे क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, आप सुंदर हो, शांत हो, गंभीर हो। तो मैं जान सकता हूँ कि आपने क्यों शिशुपाल से विवाह करने मेरे से विवाह करने के लिए क्यों आपने स्वीकार किया या आप मेरे से विवाह करना चाहती थी। वस्तुतः अब मैं तुम्हें अपनी सुंदरी पत्नी कहकर संबोधित कर सकता हूँ, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वास्तविक पद से अवगत करा दूं कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक उन सभी राजाओं से हीन हूँ। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात है कि मैं जरासंध से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस नहीं था और इस प्रकार मैंने सागर के भीतर इस भवन का निर्माण किया है। ये गुप्त तथ्य है, लोगों पर प्रकट करने का कार्य मेरा नहीं है, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मैं बहुत शूरवीर नहीं हूँ, मैं कायर हूँ और उन लोगों से डरता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जरासंध से इतना डर गया था मैं कि मैंने द्वारका जो नगरी है ये समुद्र के बीच बनाई है कि मैं जमीन पे रह नहीं पा रहा था डर के कारण। और ये सबको तो बता नहीं सकता, लेकिन तुमको तो बता रहा हूँ कि देखो तुमको ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं बहुत डरपोक हूँ और मैं उससे बहुत डरता हूँ। फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि धरती पर के सभी राजा मुझसे वैर रखते हैं। अनेक प्रकार से उनसे युद्ध करके मैंने स्वयं इस वैर को मोल लिया है। दूसरा दोष यह है कि यद्यपि मैं द्वारका के सिंहासन पर आसीन हूँ, किंतु मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अपने मामा कंस को मारकर यद्यपि मुझे एक राज्य की प्राप्ति हुई थी, तथापि वह राज्य मेरे नाना का था, यानी उग्रसेन जी का था वो राज्य तो। क्योंकि कंस ने जो है उग्रसेन जी को
बंदी बना रखा था। भगवान कह रहे हैं कि मैं सिंहासन पे तो बैठा हूँ द्वारका के, लेकिन एक्चुअली में इसका अधिकार किसका है? वो तो मेरे नाना जी का है। अतएव वास्तव में मेरा कोई राज्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। लोग मुझे भली-भाँति समझ नहीं पाते हैं। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? उन्हें भली-भाँति ज्ञात है कि मैं वृंदावन में एक गोप बालक था। लोगों को अपेक्षा थी, यानी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अपने पिता नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलूँगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की उन अन्य सखियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूँगा। हम कह रहे हैं कि अब लोग ये भी समझ नहीं पाते कि मेरा एक्चुअली गोल ऑफ लाइफ क्या है। मैं सब लोग ये सोचते थे कि मैं तो वृंदावन में रहूँगा, नंद महाराज के जो जो पीछे-पीछे जैसे नंद महाराज कर रहे हैं, उनके ही चरण चिन्हों पे चल के वहीं वृंदावन में रहूँगा, गायों की रक्षा करूँगा, गोपालन करूँगा। लेकिन किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे ना तो राज्य प्राप्त हुआ और ना मैं राजा की भांति शासन कर सका। लोगों को मेरे जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वे समझ नहीं पाते कि मैं गोप बालक हूँ अथवा एक राजकुमार। मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ अथवा वसुदेव जी का। जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य ना होने के कारण लोग मुझे घुमक्कड़ कह सकते हैं। अतएव मैं चकित हूँ कि तुमने एक ऐसा घुमक्कड़ पति किस प्रकार चुना? तो वो रुक्मिणी से पूछ रहे हैं कि भई तुमने जो भी डिसीज़न लिया, मेरे को पत्र लिखा, तुमने कैसे ऐसे व्यक्ति को, एक घुमक्कड़ पति को अ, चुन लिया और इतने क्वालिफ़ाइड लोगों को छोड़ दिया, शिशुपाल को छोड़ दिया। तो इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार से भी मैं पटु नहीं हूँ, यानी सोशल एटिकेट में मैं बहुत पॉलिश नहीं हूँ। एक व्यक्ति को एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख रही हो कि मैंने अनेक विवाह किए हैं और मेरी 16,000 से भी अधिक पत्नियां हैं। एक निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ। उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है और तुम्हें इस बात का भली-भांति ज्ञान है। कभी-कभी अपनी पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति ला देता हूँ जो सुखदायक नहीं होती। बचपन में मेरी शिक्षा एक गाँव में होने के कारण मैं नगरीय जीवन के शिष्टाचारों से भली-भांति परिचित नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो बचपन है वो गाँव में बीता है, तो मेरी जो डीलिंग्स हैं वो बहुत पॉलिश नहीं है जैसे नगर के लोगों की होती हैं। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। व्यवहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाली अथवा मुझ पर अनुरक्त होने वाली किसी भी स्त्री को अंततः जीवन भर रोना पड़ता है। तो ये आप भगवान कह रहे हैं कि ये अनुभव भी है लोगों का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे पीछे-पीछे या मेरे अनुसरण करने वाली या मुझसे अनुरक्त होने वाली कोई भी स्त्री बाद में रोती हैं। तो भगवान वृंदावन की गोपियों के बारे में बात कर रहे हैं। वृंदावन में अनेक गोपियाँ मेरे वियोग में केवल रोती रहती हैं। मैंने अक्रूर जी तथा उद्धव जी से सुना है कि मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद से मेरे सभी ग्वाल-बाल सखा, गोपियाँ और राधा रानी, मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया है और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ। किंतु तुम में से किसी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। अतएव तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है, यानी कि मेरा जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है। जो मेरे संपर्क में आया बेचारा बाद में रोया है। मैं एक अति विश्वास योग्य पति नहीं हूँ। मेरी ओर आकर्षित होने वाले को अंततः मात्र विछोह का जीवन प्राप्त होता है। तो भगवान उनको अलग-अलग तर्क दे रहे हैं कि तुमने सही डिसीजन नहीं लिया है। प्रिय सुंदरी, हे राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ निर्धन को नंद महाराज के घर ले जाया गया और वहाँ एक गोप बालक के समान मेरा पालन-पोषण हुआ। तो भले ही मेरा जन्म वहाँ हुआ था, लेकिन मैं इतना गरीब था कि मेरे को नंद महाराज के घर ले जाया गया। यद्यपि मेरे पोषक पिता यानी मेरे जो पालक पिता फोस्टर फादर के पास हजारों गायें थीं, किंतु उनमें से एक भी मेरी संपत्ति नहीं थी। मुझे केवल उनकी देखभाल और सेवा करने का कार्य दिया गया था।
किंतु मैं उनका स्वामी नहीं था। यहाँ भी मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, अपितु सदैव निर्धन हूँ। इस प्रकार की निर्धन स्थिति पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, अतः वर्तमान में भी यदि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं शोक क्यों करूँ? भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे पास मतलब शुरू से ही मेरे पास कभी मैं धनहीन रहा हूँ। उस टाइम नंद महाराज की मैं सिर्फ़ गायों की देखभाल करता था, वो मेरी नहीं थी। उनकी गायें लाखों थीं, लेकिन मेरी उनमें से कोई कोई अधिकार नहीं था। आज भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा लेकिन यहाँ पे किसी वस्तु का मैं स्वामी नहीं हूँ। तो तुम यह भी ध्यान दो कि मेरे भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं हैं। भौतिक धन संपत्ति में वे भी निर्धन ही हैं। भौतिक संपत्ति से युक्त जो धनी व्यक्ति हैं, मेरी भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में उनकी रुचि नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात् अथवा परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है, तब यदि उसे उचित अवसर प्राप्त हो, तो उसकी रुचि मुझ में हो सकती है। तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि मेरे जो भक्त हैं, वो भी जो बहुत ज़्यादा धनी नहीं होते। और यदि किसी का बहुत ज़्यादा परिस्थितिवश वो निर्धन हो जाए, तो हो सकता है उसकी मेरे में रुचि भी हो जाती है। संपत्ति का जिन्हें गर्व है, ऐसे व्यक्तियों को मेरे भक्तों का संग दिया भी जाए, तो वे संग का लाभ नहीं उठाते। दूसरे शब्दों में, निर्धन वर्ग के लोग मुझ में रुचि निर्धन वर्ग के लोगों में मुझ में रुचि हो सकती है, किंतु संपन्न वर्ग के लोगों को कोई रुचि नहीं है। अतः मेरा विचार है कि तुमने जो मुझे चुना था, वह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था। अपने पिता व भाई से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अंततः जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी है। भगवान के बोल रहे हैं कि आपके पिताजी और आपके भाई ने आपको इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है, आप बहुत बुद्धिमान लगती हो, लेकिन आपने जो अपना जीवन साथी चुना उसमें गड़बड़ कर दी, महान भूल हुई है आपसे। किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृष्टियों से जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम स्वतंत्र हो। भगवान बोल रहे हैं कि अभी भी तुम फ्री हो मेरी तरफ से, कोई टेंशन नहीं है। आप जाओ और आप चुन सकते हो। ऐश्वर्य, पारिवारिक संपत्ति सभी दृष्टियों से तुम जो तुम्हारे समान हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे एकदम टक्कर का हो, जिसके पास ये अच्छी क्वालिटीज़ हों, तो आप ऐसे योग्य पति आप चुनाव करने में मेरी तरफ से स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूलें की होंगी, वह विस्मृत कर दी जाएँगी, सब भूल जाएँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो, अब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। समानतया अपने पद से उच्च अथवा निम्न पद वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। प्रिय विदर्भ राजकन्ये, मेरा विचार है कि तुमने विवाह से पूर्व गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया था। अतएव तुमने पति के रूप में मेरा गलत चयन कर लिया। तुमने गलत रूप से यह सुन लिया था कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला हूँ। तो नारद मुनि से उन्होंने सुना था, रुक्मिणी देवी ने या संतों से सुना था भगवान के बारे में। तो भगवान ये कह रहे हैं कि तुमने गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई, जबकि वास्तव में मैं एक भिक्षुक से अधिक कुछ नहीं था। मुझे अथवा मेरी वास्तविक स्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे पति रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं था। अतएव मेरा तुमको परामर्श है कि अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। तो भगवान उनको अब छेड़ रहे हैं एक तरह से। वैसे तो घर में बर्तन बजते हैं सबके, लेकिन रुक्मिणी जी कभी नहीं कुछ कहती थी। तो भगवान उनको थोड़ा-सा छेड़ रहे हैं, उनको पोक कर रहे हैं कि कभी तो गुस्सा हो थोड़ा-सा। तो श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के समक्ष विवाह विच्छेद, यानी संस्कृत में तो कोई वर्ड है नहीं डिवोर्स का, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है विवाह विच्छेद का प्रस्ताव तब रखा, जब पहले से ही रुक्मिणी जी के अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी। उनके बच्चे इतने बड़े-बड़े थे। अतः रुक्मिणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का प्रस्ताव अनपेक्षित था, अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पति पत्नी को विलग करने के लिए विवाह विच्छेद जैसी कोई चीज नहीं है। ना ही रुक्मिणी जी के लिए प्रौढ़ अवस्था में ऐसा करना संभव था, जबकि उनके कई विवाहित पुत्र भी थे। काफी सारे बेटों की तो शादी भी हो गई थी।
श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मिणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ और श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ कि भगवान ये कह कैसे रहे हैं ये बातें। यद्यपि वे अत्यंत सरल भाव की थीं, किंतु श्री कृष्ण से वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल-पल बढ़ रही थी और वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि भगवान ऐसा कैसे कह रहे हैं कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। तो उनका स्वभाव बहुत सरल था, लेकिन उनकी व्याकुलता बढ़ती चली जा रही थी कि मुझे भगवान से दूर वियोग का विचार से ही वो व्याकुल होती चली जा रही थीं। तो हम इस चैप्टर को जो इसका दूसरा भाग है, उसे हम कल पढ़ेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में यहीं तक हम इसका अध्ययन हमने किया है। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।